हिंदू पलायन कर रहे हैं। अरे है मुसलमान कौन छेड़ने वाला, जूतों की नहीं खाएगा वो मुसलमान भी आके छेड़ तो है, हम ही बोल जाए हमारे मुसलमान के लिए भी। हाँ, जो ये मीडिया पे चल रही है उसी ने मोहम्मदन को मकान बेचा है। मुस्लिमों के लड़के या मुसलमान हिंदुओं की बच्चियों को छेड़ते हैं। अब मेरा इस पे ये कहना है कि ऐसे आरोपों से हम सब कलंकित हो रहे हैं। हमें ऐसा कोई मुसलमान या मुसलमान का लड़का बच्चा कोई बताया जाए जिसने ऐसी हरकत की हो, ताकि हम प्रशासन से भी उसको सजा दिलाएं और हम खुद भी उसको सामाजिक तौर पर सजा दें। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्या मुस्लिम आपको परेशान करते हैं? कोई परेशान कौन करे हमारे को, तो कोई भी आके परेशान नहीं कर रहा है, हम क्यों बोलेंगे। इन चारों ओर तो कोई दिक्कत है इस चीज से। जो मेरे को 2 पैसे ज्यादा देगा सर मैं तो उसको दूंगा, सीधी सिंपल सी बात है सर। और वैसे मुझे रेखा ही कहते हैं प्यार से, आंटी मुझे। पलायन की तो मुख्य परिभाषा ये है कि एक समुदाय दबाव डाल रहा हो, भय डाल रहा हो, घर में घुस के कब्जा करना चाह रहा हो, पलायन की तो परिभाषा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त भी हमारे खूब है, हिंदू भी खूब है तो मुसलमान भी खूब है, लेकिन आज तक कभी ऐसी दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इशू मत करो कोई चीज़ को, सब अपनी जगह सही है। कि कोई मुसलमान किसी का घर जबरदस्ती छीन रहा हो या कोई मुसलमान किसी बच्ची को छेड़ रहा हो तो हमारे लिए शर्म की बात है। पहले तो उसको सजा हम देंगे। पिछले 10 दिनों से जयपुर शहर के शास्त्री नगर में हिंदू पलायन को लेकर मीडिया पर खबरें चल रही हैं, जो हिंदू के सुरक्षित न होने व मुस्लिम आवाम के द्वारा तंग करने जैसी खबरें राजस्थान ही नहीं देश भर में तूल दे रही है। बता दें कि यह खबर एक पोस्टर लगाने से सुर्खियों में आई। खबर की पड़ताल करने के लिए शास्त्री नगर के शिवाजी नगर में यस TV9 के द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग में आसपास के निवासियों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कुछ ही असामाजिक तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम 25-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए ग्राउंड जीरो से वसीम खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवाजी नगर स्थित और आपने देखा होगा कि पिछले 5 से 10 दिनों में हिंदू पलायन को लेकर काफ़ी कुछ खबरें चल रही हैं। इन्हीं खबरों की पड़ताल करने के लिए शिवाजी नगर शास्त्री नगर में जो शिवाजी नगर है, इस शिवाजी नगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ काफ़ी सारी औरतें और यहाँ के जो परिवार के जो लोग हैं इस शिवाजी नगर में रहते हैं, इनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। और यहाँ एक मेरे साथ में शिवाजी नगर में ही मौजूद जो मुस्लिम महिला है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? रियाना नाम है। कब से रह रहे हैं आप? 11 साल हो गए। आपके यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ देखा आपने? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और मैं तो 11 साल हो गए, मैं तो मतलब प्यार प्रेम से ही रहती हूँ। सबसे दुआ सलाम रहो, किसी के बारे में पूछ रहे मेरे 11 साल हो गए कि ये रिहाना कैसी है, सब बता देंगे। और वैसे मुझे रेखा ही कहते हैं प्यार से, रिहाना का। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि जो हिंदू पलायन को लेकर बातचीत चल रही थी? क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ लोग हैं ऐसा जो हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं और कुछ बात नहीं है। सोचते हैं कि हमारे फ़ोटो आए या हमारे आए तो इसी वजह से, और कुछ ही नहीं है इस चीज़ का। और आप पार्क में आगे जब मर्जी देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा भी नहीं दिखेगा तुम्हें, यही दिखेंगे कि अपने लोग ही दिखेंगे जो बैठे हुए हैं। और मुसलमान 4-5 घर है, बल्कि 4-5 घर है और कोई घर नहीं है। आप देख सकते हो सारे हिंदू है, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो हिंदू ही है। मोमडन बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ पर। और मुझे 11 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, तो हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। कभी हिंदू से आपको खतरा हुआ? ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। परेशानी नहीं है? अकेली रहती हूँ, मैं अकेली 11 साल से रहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो रिक्शा चलाते हैं, कभी 11 बजे 2 बजे भी 3 बजे भी आते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं हुआ कभी आज तक, कभी भी। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम बादल सोनी है। बादल जी, आप कब से यहाँ रह रहे हो? मेरे को यहाँ हो गए कम से कम 23 साल हो गए। 23 सालों में कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ऐसा कुछ भी देखा हो जो परेशान कर रहे हो मुस्लिम आपको, तो जिससे आपको मकान बेचना पड़े, ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं है सर जी, कौन कह रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं, सब आराम से प्यार मोहब्बत है सारे। 17 तारीख की ईद है, उस दिन ही हमारी 11 से हम भी ठाकुर की सेवा करेंगे, हम साथ मिल के बना दे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो वही है सर। अभी एक पोस्टर लगा हुआ नज़र आ रहा था आज के 5 दिन पहले कि सनातनी हिंदू यहाँ से पलायन कर ले और किसी मुस्लिम को घर नहीं बेचे, और काफ़ी कुछ औरतों ने भी धरना प्रदर्शन भी किया, ऐसा कुछ था? सर एक्चुअली ऐसे क्या है, ये देखो ये तो सब राजनीतियाँ हैं, हर आदमी अपनी फैमिली पालना चाहता है। देखो कुछ लोग हैं तत्व करने वाले, समझ गए होंगे, तत्वानी असामाजिक तत्व है जो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन जो गृहस्थी वाला आदमी होगा वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, ये बात।
एक आंटी जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये पोस्टर लगा हुआ था, और उसी जगह पर एक आंटी जी मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? विमला। क्या कह रहे हो आप? बेटी की तरह मानती मुझे, हर बात में मानती है, पूछो हर बात। अच्छा, बेटी की तरह मानते हो आप एक मुस्लिम जो रेहान है? हाँ, 24-25 साल हो गए मेरे को यहाँ। कोई परेशानी रेहान? कोई परेशानी नहीं। कोई मुस्लिम आसपास जो मुस्लिम रहते हैं उनसे कोई परेशानी हो? परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम की चल रही है बात, झगड़ा, ये वो बकवास है, बकवास है। कुछ नहीं है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो आप? मैं तो ये कहूँगा हिंदू तत्व को एक ही चीज़ से चीड़ होती है, जैसे ये जो हांडी वगैरह बाहर लगाते हैं और भी ब्राह्मण रहते हैं, सुनार रहते हैं, इनको इस चीज़ से चीड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? संजय। संजय जी। संजय जी, इधर कैसा माहौल है, क्या है इधर? देखो सर, हमें तो कभी ऐसा आज मैं छोटा से लेके बड़ा हो गया, कभी मुझे तो ऐसा लगा नहीं यहाँ पर, समझ लो। आज ही हमारे पड़ोस में रह रहे मोमडन ही है। देखो सर, अपन किसी को गलत बोलेंगे तो गलत किसी से सुनेंगे, सीधी सिंपल सी बात है सर। और लोग यूँ बोल रहे हैं कि 12-1 बजे हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हारी बेटियाँ क्यों निकल रही है 12-1 बजे? सबसे मेन सर, हम तो शुरू से लेके छोटे से लेके बड़े हो गए, मम्मी पापा शुरू से यहीं रहे, 25, 26, 27, 28 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, लेकिन हमने तो कभी सुना नहीं सर ऐसा, बिल्कुल भी नहीं सुना सर। और चाहे आप यकीन ना मानो, प्रशासन को लेकर एक घर से हम पूछवा सकते हैं आपको भाई, कि किसी भी घर में देख लो आप, अगर कोई भी आपको ही बोल दे, सब यूँ बोले भाई मकान खोलो, अब मैं आपको 3 लाख रुपए ज़्यादा दे देंगे और मकान हम बेच देंगे। सर देखो, ये सब फिजूल की बात है सर। मैं एक बात जानता हूँ, आज मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी बहन सिस्टर की शादी है, सपोज़ करो एग्जाम्पल है, अगर मेरी सिस्टर की शादी है, अगर मैं उनको मकान जो मेरे को 2 पैसे ज़्यादा देगा सर, मैं तो उसको दूंगा, सीधी सिंपल सी बात है सर। और हमने तो सर कभी आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आपके? सर सभी से व्यवहार है, सभी से व्यवहार है। हिंदू भी फ्रेंड है, मैं खुद हिंदू, ये इनको हम इनसे प्यार से बोलते थे, ये भी प्यार से बोलते। आपका घर कौन सा है? सर ये मेरा घर, और इनका घर ये वाला? अच्छा, बिल्कुल पास में घर है। कभी आपस में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, घर जैसा व्यवहार है सर, बिल्कुल। ये जो अभी जो न्यूज़ चल रही है और एक पोस्टर भी लगा, इन 4 औरतों को दिक्कत है इस चीज़ से। अच्छा, समझ रहे हो, इन 4 औरतों को दिक्कत है। अगर क्यों दिक्कत है सर, इनसे पूछो ये प्रॉब्लम तो इनकी क्यों उठा रही इस चीज़ में मुद्दा? कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्या है इनका? राजनीति तो है क्या, तो उनसे पूछो तो सही है भाई, राजनीति किस चीज़ की कर रही है भाई? कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की सरकार हो सर, देखो मैं एक बात जानता हूँ, वो करेगी, गवर्नमेंट करेगी उसका ये समाधान, लेकिन ये हो क्या मतलब है सर? ऐसे बेवजह सर किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। यहाँ 30 साल, 25 साल, 50 साल से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और जो दिक्कत है, कुछ असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा ये गंदगी ये जो है फैलाया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम झगड़े वाला जो बात है वो फैलाई जा रही है। और जो इस कॉलोनी में यहाँ के जो बाशिंदे थे, इनसे हमने बात करी और बाशिंदों ने बताया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई झगड़ा प्रसाद ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। आदित्य जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ शिवाजी नगर में? मेरा जन्म ही यहाँ का है। जन्म ही यहाँ का? कोई देखा आपने कोई हिंदू मुस्लिम को झगड़े की बात? आज तक तो कुछ भी नहीं। इंसान होकर यहाँ से मकान बेचकर चला गया हो कोई हिंदू? देखो आज तक हमें कोई पूछने भी नहीं आया और हम बरसों से रह रहे हैं, आज तक तो देखो कोई दिक्कत आई नहीं हमें। आपकी कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आपके? भाई बहुत है। साथ रहते हो उनके आप? साथ रहते भाईचारे से रहते हो? कभी उन्होंने आपको तंग किया, आपकी कॉलोनी में आके तंग किया उन्होंने? रहेंगे तो तंग क्यों करेंगे हमें, सब भाई के साथ ही रहते हैं सब, बस चाहे हिंदू है वो भाई है, मुसलमान है वो। ये जो न्यूज़ चल रही है हिंदू मुस्लिम झगड़े को लेकर, जो भी है प्लान कर रहे हैं कि मकान बेचकर, क्या है ये? अब भैया देखो, किसी के पास आते हैं, देखो 2 बात तो देखो सबके वो होती है, देखो यहाँ पे अब किसी को लगता है हाँ भाई बेच रहा है नहीं बेच रहा, किसी को बोलते हैं बस। बाकी देखो आज तक तो अपने तो देखो कोई दिक्कत आई नहीं, सब भाईचारे के साथ ही रहते हैं हम तो, ये बात है हमारे। तो दोस्त भी हमारे खूब है, हिंदू भी खूब है तो मुसलमान भी खूब है, लेकिन आज तक कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़के आते हैं इधर हल्ला करते हैं, सब तो मुसलमान के भी आते हैं तो हिंदू को भी आते हैं, सारे बराबर यहाँ पे। ऐसे तो है नहीं कि मुसलमान के आ रहे हैं, पीने वाले हिंदू के भी खूब है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई कि मुसलमानों के पी रहे, बराबर है सब। देखिए, आपके क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम प्लान को लेकर अभी खबरें चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम प्लान को लेकर खबरें चल रही हैं और ऐसी भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुस्लिमों के लड़के या मुसलमान हिंदुओं की बच्चियों को छेड़ते हैं। अब मेरा इस पे ये कहना है
कि ऐसे आरोपों से हम सब कलंकित हो रहे हैं। हमें ऐसा कोई मुसलमान या मुसलमान का लड़का बच्चा कोई बताया जाए जिसने ऐसी हरकत की हो, ताकि हम प्रशासन से भी उसको सज़ा दिलाएं और हम खुद भी उसको सामाजिक तौर पे सज़ा दें। लेकिन हम पिछले 5-6 दिन हो गए हमें इस पे मेहनत करते हुए, संबंधित जितने भी अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक के, उन्होंने भी मीटिंग ली दोनों समुदायों की, तो ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया कि कोई हिंदुओं के घर ज़बरदस्ती खरीद रहा हो या छीन रहा हो। पलायन की तो मुख्य परिभाषा ये है कि एक समुदाय दबाव डाल रहा हो, भय डाल रहा हो, घर में घुस के कब्जा करना चाह रहा हो। पलायन की तो परिभाषा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपस में अगर दोनों परिवार या दोनों समुदाय के लोग समझौता करके क्रय विक्रय करते हैं तो इसमें पलायन का कोई मसला नहीं है। फिर भी मैं तो इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोई ऐसा प्रमाण एक हो कि कोई मुसलमान किसी का घर ज़बरदस्ती छीन रहा हो या कोई मुसलमान किसी बच्ची को छेड़ रहा हो, तो हमारे लिए शर्म की बात है। पहले तो उसको सज़ा हम देंगे और उसके बाद प्रशासन के साथ खड़े होकर सज़ा दिलाएंगे। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा सामने तो आए, बात कोई प्रमाणित सामने तो आए। कुछ नहीं, जो भी कुछ सामने आ रहे तथ्य, उससे एक ही चीज़ नज़र आती है कि ये हम दोनों समुदाय के भाईचारा जो है, हम आपस में जो दोनों एक दूसरे के त्योहारों में खुशियाँ बांटते हैं, हम मंदिरों के प्रोग्रामों में जाते हैं, वो हमारे मस्जिद के सामने ईद पे बधाइयाँ देने आते हैं ईद के दिन। ये हमारे इस भाईचारे को कलंकित करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, और जो कि आम तौर पर दोनों समुदाय के लोग भारी मात्रा में समझ रहे हैं। देखिए, अक्सर देखा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी है, देश में भी है, और जो हिंदू है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? और अक्सर मीडिया पर ये चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? देखिए, अभी मैंने देखा एक चैनल है, कौन सा है, 9 भारत कौन सा है पता नहीं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ग्राउंड पर आकर के इन चीज़ों की जानकारी लें। एक किसी के कहने में आकर या परपुंडा टाइप बना करके हवा में तीर ना चलाएं। जैसे एग्जिट पोल चला था, मीडिया ने जो है लोगों के कहे अनुसार एग्जिट पोल चलाया और उसका नतीजा कुछ और हुआ। ऐसे ही ये जो भट्टा बस्ती और शास्त्री नगर एरिया में या जयपुर में एक्सवाइट कहीं भी जो ये हिंदू खतरे में पलायन कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, इस तरीके की बिगड़ सोचे बूझे जानकारी धरातल पे आए, जानकारी लिए बिगड़ जो चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ। मनोज, 1 मिनट आना। मनोज आना 1 मिनट भाई। क्या नाम है आपका? इधर आओ। इनको बताओ क्या नाम है आपका? इनसे माइक लगा लो ना एक बार। आप इधर आ जाओ जी। आप 1 मिनट। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। कितने दिन से आप मेरे पास में दुकान चला रहे हो? तकरीबन 10 साल से। हैं? 10 साल से। क्या आपको कभी किसी ने कोई यहाँ ऐसी भावना, कोई हिंदू मुस्लिम को देख के, या किसी ने आपकी कटिंग शेविंग सैलून की दुकान है मनोज शर्मा जी, क्या आपने कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपको किसी ने ऐसा बर्ताव किया हो कि आप अन्य दूसरे समुदाय के व्यक्ति हो? नहीं, ऐसा कोई आज तक तो हमारे को समझ में नहीं आया। आपको कोई परेशानी है मुसलमानों से? यहाँ कोई परेशानी नहीं हमारे को। क्या ये आज से नहीं 10 साल से रह रहा हूँ। ये भगवान की जो स्मृति चिन्ह जो है, ये किसने भेंट किया आपको अभी कुछ दिन पहले? किसने किया? पप्पू कुरैशी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भगवान की जो है चिन्ह जो है, ये मैंने खुद इनकी दुकान में कोई ऐसी मूर्ति वगैरह का पोस्ट नहीं था, तो मैंने खुद इनको ला करके दिया है कि आप ये दुकान में लगाओ ताकि दुकान हरी भरी लगे आपकी। क्योंकि आप अपन कोई भी जिस धर्म के हैं, जिस गॉड को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, तो अपने घर में या दुकान में उनकी चिन्ह होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा शायद हो सकता है इन्होंने किसी ऐसी वजह से नहीं लगा रखा हो कि मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, किसी को बुरा लगे। मैंने खुद इनको ला करके दिया है। ये खुद ये बंदा बता सकता है इस बात को। ये कब दी थी आपको? ये 4-5 दिन हो गए थे हुए। 4-5 दिन जी। और ऐसा हमारे कोई परेशानी नहीं है। आज से नहीं 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहा हूँ जी। 10 साल परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। वैसे तो रह रहा हूँ 2001 से ही रह रहा हूँ मैं भट्टा बस्ती में। मैं पहले काम करता था, चूड़े का काम करता था। उसके बाद 2000 नोटबंदी के टाइम से मतलब दुकान डाला हूँ अपनी। उस टाइम से मतलब दुकान आज तक चला रहा हूँ, बड़े चला रहा हूँ। कोई हमारे को दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपके यहाँ जो बाल कटवाने के लिए आते हैं, मुस्लिम ज़्यादा आते हैं या हिंदू ज़्यादा आते हैं? हमारे पास मोहम्मडले आते हैं, मुस्लिम भाई आते हैं। मुस्लिम भाई ज़्यादा? मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, मुस्लिम भाई आते हैं। कभी भी कोई लेन देन या ऐसी कुछ बातचीत में अगर कुछ ऐसा हुआ हो, कभी भी कोई झगड़ा ऐसा कुछ भी हुआ हो कभी? अगर कोई भी ऐसा परेशानी अगर होते तो हम पप्पू भाई को बताते हैं। ऐसा तो आज तक कोई परेशानी हुआ नहीं आज तक हमारे साथ। नहीं हुआ? जी नहीं, जी नहीं। देखिए, बकरीद कल है और क्या अपील रहेगी जो आवाम है, वासिंदे हैं यहाँ आसपास के, जो इनसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो कल का त्यौहार है। इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।
और मैं विशेष तौर पे अपने जो मुस्लिम समुदाय के जो मेरे भाई हैं उनसे ये मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं भी ऐसी जगह जिनका घर है जहाँ अड़ोस पड़ोस में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ अपना खान पान और अपनी कुर्बानी जो है अदब के दायरे में करें, जिससे किसी की दूसरे की भावनाओं को ठेस ना लगे और तीसरे किसी को विवाद उत्पन्न करने का मौका ना मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगा। पड़ोसी हैं बहुत बढ़िया, ये पड़ोसी बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, सब अच्छे हैं हमारे लिए। सबसे मोहब्बत से रहते हैं आप लोग? लाख भाई बंदों से भी अच्छे रहते हैं हम तो। ये देख लो भाइयों में से तो निकल के आए हैं यहाँ पे, और ये बढ़िया है हमारे तो। पहले कहाँ रहते थे आप? भट्टा बस्ती। वहाँ कौन किन के साथ थे? मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे? नहीं नहीं, मुसलमान ही है वहाँ तो, सारे सब टोटल मुसलमान है। यहाँ आपको मकान लेने दिया 1 साल पहले? हाँ आराम से, इन्होंने ही तो बेचा है, जो ऑप्शन उठा रहे हैं इन्होंने ही तो बेचा है हमारे को। इन्होंने बेचा है। हाँ इन्होंने बेचा है। ये कौन है? उन्होंने बेचा है साल भर से। हाँ तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं है मैं तो। अभी ये जो औरतें जो चल रहा था कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या कहोगे उसको? हाँ उसके लिए सब झूठ है ये मुसलमानों के लड़के आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने तो। पार्क में दारू पीते हैं और अपने वो क्या वो हकीम गांजा कौन कौन सा होता है वो पीते हैं, फलाने मुसलमानों के लड़के। एक भी लड़का नहीं, रोज़ पुलिस की गाड़ी आती है, फिर का झक मारने थोड़ी आती है पुलिस की गाड़ी, सुबह आती है शाम को आती है। ये देख लो 2-3 टाइम काटती है चक्कर, कोई परेशानी नहीं है हमें। आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम वहाँ 2 भाई थे, एक मकान था, बेचने वाला और ख़रीदने वाले की बात बता रहा हूँ। तो एक मकान में 2 भाई रहते थे, उसमें गुजारा नहीं होता था तो हमारे को बेचना पड़ा, है ना। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे ही इसमें 2-3 जने रहते थे, उनका गुजारा नहीं हो रहा था एक प्लाट में, तो इन्होंने बेच दिया। तो वो बेचेगा तो कितनी पाबंदी लगा दो, ये बिकेंगे मकान। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ भाईचारे से रहते हैं और कोई परेशान नहीं है। हम भी कोई ये मान लो कल फ्रीजी ले रहा है हमारे को, कोई भी हो तो हम तो लड्डू तक मीठा मुँह कराते हैं इनका। ये जो ऑप्शन उठा रही उन तक का मीठा मुँह कराते हैं, हमारे को कोई परेशानी थोड़ी है। तो वो ऑप्शन क्यों उठा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? पॉलिटिक्स है सारी। अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सारी पॉलिटिक्स है, राजनीति है सारी। इसका तो समझ भी नहीं है। और एक भी बात जिन्होंने बोली है, एक भी बात सही नहीं है, बिल्कुल भी एक भी, कि कहीं एक बात तो सही हो तो हम मान जाए। लड़कियां मोटरसाइकिल आती है, लड़कियां छेड़ती है, हमारी सुरक्षित नहीं है। हमारे 3 लड़कियां, हमारे भी 3 लड़कियां, और वो बहन बेटी जैसी हमारी बहन। और है मुसलमान कौन छेड़ने वाला? जूतों की नहीं खाएगा वो मुसलमान भी आके छेड़ दो है। हम ही बोल जाए हमारे मुसलमान के लिए भी। ये देख लो, हाँ गलत ही होता है। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत तो गलत ही है। हमारी बहन बेटी वैसी दूसरों की बहन बेटी। इतना करो भाई, ये आया है कि ऐसे कर रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो रिपोर्ट कराओ। उसकी रिपोर्ट हुई नहीं, उससे पहले ही आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो। ईशा की टाइम रात के 8 बजे 10 बजे कांच फोड़े, बट आवाज आई, देखे भाई निकल के भाई क्या हुआ कि भाई कोई मियाँ का मकान था मुसलमान का, उसके कांच आवाज तोड़ दी। भाई क्या पता कौन तोड़ा, फिर भी उस पर भी मुद्दा हुआ है कि भाई ये ना कांच तोड़ दिए, मुसलमानों के लड़के आर तोड़ दिए कांच, क्या पता कौन। तो कांच तोड़ेंगे तो पकड़ेंगे नहीं अपन। ये अभी मेरे सामने कोई तोड़े कांच तो मैं नहीं बोलूँगी, बोलना चाहिए ना। कोई भी अपना बदमाशी करे आके बोलना चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। अभी तो ये है, और इतना मोहल्ला है वो भी तो बोलना चाहिए ना। मान लो 2-4 घर ही है मुसलमान के, तो पूरा हिंदू है तो बोलना चाहिए ना कि भाई हमको सबको परेशानी है। ये 3 औरतों को की परेशानी है भाई? तो और औरतें नहीं कर रही? अरे कहाँ कर रही है? और देखे क्या आपने और भी औरतें देखी हैं क्या? कोई बोलते देखिए क्या? सिर्फ 3 औरतें बोलती हैं। 4 औरतें, 3, एक तो वो पिंकी, और एक ये जो कोने वाली, और एक वो सुजल की माँ, बस यही तो बोलती हैं। और कौन बोलती हैं? 3 ही। हाँ ये हाँ। और अभी वो मेरे पास से अभी मेरी पड़ोसन गई है, अभी आपकी लड़की को छोड़ने, उसने उनसे पूछ लेना। ये सामने उनको पूछ लेना, वो बैठी है उनको पूछ लेना। हम तो अच्छी तरह मोहब्बती क्लास से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों से ये भाई बहुत बढ़िया है। हाँ ये देख लो क्या है, किसी ने अलग, ऊपर वाले ने बनाया जब भी एक ही बनाया है, नहीं बनाया क्या? ऊपर वाले ने बना है, वही खून तो आप में है, वही खून हिंदू में, वही मुसलमान में, वही हाथ उनके, वही पैर उनके, वही आँख। क्या बदलाव है? क्या बदलाव है हिंदू मुसलमानों में? कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तो अपन करते हैं, ये कर देते हैं ना, ये ऐसा है वैसा है वैसा। और आपकी चीज़ देखो, किसी को भी आप 5 लाख रुपए ज़्यादा दोगे, आप थोड़ी काटा खाओगे। आपकी चीज़ मैं 5 लाख रुपए ज़्यादा दे रही हूँ, वो कम दे रहा है, क्यों ले दोगे भाई उसको? वो मेरे को दोगे तुम। 5 लाख रुपए तुम्हारी जेब में जाएंगे तो मेरे को दोगे ना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनीष।
मनीष जी, पिछले 5-10 दिनों में एक न्यूज़ चल रही है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्या है? इसको लेकर क्या कहोगे? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई रुकावट आ रही है? रुकावट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, ज़्यादा खुला व्यवहार चाहिए। अच्छा। खुली जगह चाहिए हर आदमी को, तो उसी चक्कर में हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक कुछ ऐसे हैं जिनसे व्यवहार ख़राब चल रहे हैं या कुछ है लड़ाई झगड़े हैं उनके कारण, इसीलिए उनको बदनाम किया जा रहा है कि भाई हिंदू पलायन कर रहा है। ही समझ में, ये आपसी समझौते का मैटर नहीं है, ये आपसी लड़ाई का मैटर है। अच्छा, आपसी लड़ाई का मैटर जी। ये आपस में लड़ाई, जैसे आज पड़ोस वालों से लड़ाई हो गई, उसके कारण वो सोच रहे हैं कि यार छोड़ो रे यार, रोज रोज की झंझट है, कभी इससे माथा फोड़ी, कभी उससे माथा फोड़ी, कभी उससे। इसी चक्कर में इन झंझटों से दूर होकर हिंदू भग रहा है कि पलायन करें ऐसे, चलो यार छोड़ो यार। कमाई का जरिया सब उन्हीं के पास में, हिंदू के पास बचा ही नहीं है। क्या करेगा हिंदू? जो कर रहा है उसी में भी गाला मिली हो रही है। देखिए, यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। क्या कहोगे इस बात को लेकर? नहीं है सर, सुरक्षित तो है ही हिंदू, हर चीज़ में सुरक्षित है। क्या नहीं है सुरक्षित में? सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी हुई है, सब खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले भी अपना काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अभी ये जो मकान टूटा गया है और ये पास में ही, क्या शीशे तोड़े गए, क्या है ये मामला? बहुत आवाज़ आई, खण खण आवाज़, पता नहीं किसने तोड़ा। ये मकान किसका था? ये कोई हिंदू का था। किसको बेचा? कोई डॉक्टर है, मुसलमान को दे दिया मकान, तो इसलिए वो कांच वो सारे, अब क्या पता मुसलमान के लड़के थे या हिंदू के, लेकिन पकड़ते तो सही ना उसको, तो पता पड़ जाता कि भाई हाँ, उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, थाने में जाना चाहिए कि भाई हाँ इन्होंने तोड़ा है, और पकड़ना चाहिए उनको। जब इतना बड़ा मोहल्ला है तो पकड़ना चाहिए कि भाई कौन तोड़ा। ऐसे थोड़ी माहौल चलेगा कि भाई हर किसी के कांच तोड़ दिए, हर वो तोड़ दिए। ये मीडिया में मैंने अक्सर देखा कि मुस्लिम ने आकर यहाँ कांच तोड़ दिया, और मुस्लिम का ही मकान था। हाँ, मुझसे नाम लगा रहे हैं ये, हाँ कि भाई अब हम तो गए नहीं उधर, यहीं से आवाज़ सुनी थी, खन 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 आवाज़ आई कि चलो भाई। चलिए, मुस्लिम का मकान, मुस्लिम ने मकान ले लिया, तो मुस्लिम क्यों तोड़ रहा है उसको? ऐसा क्या कारण है? अब ये, अरे मुस्लिम नहीं तोड़ा, क्या पता कौन तोड़ गया, लेकिन मुसलमानों को नाम लगा रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने तोड़ दिया। हाँ, और कोई भी आप किसी से पूछेगा वो नहीं बताएगा भाई मुसलमान का, क्योंकि मुसलमान के लड़के आते ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ क्या लेने आएंगे, उनका मोहल्ला कम पड़ गया क्या जो यहाँ आएंगे? क्या आएंगे? एक मैं रिश्तेदार हूँ, मान लो ये रिश्तेदार, अब कोई रिश्तेदार आते हैं और अपने आके चल जाते हैं बस। और क्या नाम आपका? धर्मेश शर्मा। धर्मेश जी, आप यहाँ कब से रह रहे हो? शिवाजी नगर में रहते हो? होश ही यहाँ भी संभाला मैंने तो। आपके यहाँ कभी कोई परेशानी ऐसा कुछ हुआ हो हिंदू मुस्लिम वाले को? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। अभी जो पोस्टर वाली जो बात चल रही है, क्या है ये, जो पलायन को लेकर ऐसा कुछ? मेरे ध्यान, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को घुसता हूँ, तो मेरे मालूम है नहीं। तो कोई ऐसी और कुछ हो परेशानी, ऐसा कुछ भी हो? ऐसे कोई परेशानी नहीं, कुछ है, बच्चे उठाए होते हैं, हर हिंदू में होते हैं, मुसलमान में सब में होते हैं, तो यार स्वार्थ को लेकर। क्या कह रहे हो साहब? खाली अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या नाम से अफवाह उड़ाई जा रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 7 साल, यही घर आपका? 7 साल से रह रहा हूँ। कोई परेशानी आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ? परेशानी नहीं, 7 साल से रह रहा हूँ, आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये अभी जो पोस्टर को लेकर ये जो 2-4 लोग ऐसे लगा देते तो उसके, अब उतना लेके चले तो चलेगा, थोड़ी चलेगा। हम लोग साथ में रह रहे हैं, आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो क्यों बोले हम लोग? प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। 7 साल से रह रहे हैं, नहीं क्या 2 साल से 3 7 साल से हुए यहाँ। पड़ोस में जो मकान है वो किसका है? वो सभी मिक्स है, 2 मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी है एक साथ से। हिंदू मुस्लिम सब मिक्स में रहते हैं, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है हम लोग को। ये जो 2-4 जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, तो क्या है उसमें? कुछ नहीं, एक दूसरे से कह रहे हैं क्या, अब तो लोकतंत्र देश है, सबको बोलने का आज़ादी है, तो बोलते हैं, अब क्या करना है उसमें? उसमें कुछ लोग मिर्ची मसाला लगा कर उछाल देते हैं। ये लोकतंत्र देश है, कुछ भी बोल, हम भी अगर बोलना चाहते हैं, हमको भी कोई बोलने की आज़ादी सबको है। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आप कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? 30 साल से रह रही हूँ मैं तो यहाँ पर। 25 साल? 30 साल से? हाँ, कोई 30 सालों में कुछ दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, पर अभी ऐसे दोस्तों का अभी एक काला अक्षर मार देगा कोई, तो मैं डांटूंगी नहीं कि उनको? बिल्कुल डांटोगे। तो इनका मकान बिक गया तो अगला आता क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम पलायन की जो बात चल रही है, क्या ऊपर कोई प्लान नहीं है और कोई करया नहीं प्लान, और झूठ किसी की भी नहीं बोलेंगे, नहीं हिंदू। क्या मुस्लिम आपको परेशान करते हैं? कोई परेशान कौन करे हमारे को, तो कोई भी आके परेशान नहीं कर रहा है, तो हम क्यों बोलेंगे?
तो ये जो खबरें चल रही है कि मुस्लिम परेशान कर, उधर ही है, उधर पूछो आप। ये जो मैं बिल्कुल मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, ये तो शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिम ने ही तोड़ा, ऐसा कुछ कहा भी है? नहीं, हम देखा ही नहीं। आपने देखा नहीं, हम तो सो रहे थे अंदर, हम क्यों देखेंगे? हमारे को पता ये जो शीशा टूटा शायद हिंदू या मुस्लिम कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है, ये कन्फर्म? हमें ये पता नहीं है कौन तोड़ के गया कौन न तोड़ के गया। एक बार के गाड़ी जल गई थी, एक बार के गाड़ी भी जल गई थी यहाँ पे खड़े खड़े। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि 30 साल से हम यहाँ शिवाजी नगर में रह रहे हैं और यहाँ 30 साल से आज तक हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ख़ास तौर से जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो वाशिंदे हैं उनके द्वारा।